ये जिंदगी बदलने वाली बात है कि हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव एक ही बार में आना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत छोटे छोटे सुधारों में छुपी होती है। यही बात जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में गहराई से समझाई गई है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1% का सुधार, और ऐसा कमाल। लेकिन यही तो असली जादू है, कंपाउंड इफेक्ट का। लोग अक्सर सोचते हैं कि बदलाव लाना मुश्किल है, क्योंकि वो एकदम से सब कुछ बदल देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आदतें एक पौधे की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती हैं। आप शुरुआत में बदलाव देख नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, तो शुरुआत में भले ही कुछ ना दिखे, लेकिन अंदर एक ठोस नींव बन रही होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बदलनी होगी। जैसे अगर आप कहें कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अभी भी खुद को स्मोकर ही मानते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं स्मोक नहीं करता, तो ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। आदतें तभी टिकती हैं जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप रोज लिखते हैं, तो आप राइटर हैं। अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं, तो आप फिट इंसान हैं। आदतें एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से जुड़ती हैं। हर आदत को समझने के लिए जेम्स ने 4 स्टेजेस बताए: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये एक लूप होता है। जैसे अगर आप बोर हो रहे हैं, तो वो क्यू है। क्रेविंग होती है कि कुछ इंटरेस्टिंग करना है, रिस्पॉन्स होता है कि आप फोन उठा लेते हैं, और रिवॉर्ड मिलता है डोपामीन का हिट। अगर आप इस लूप को समझ गए, तो आप अपनी किसी भी आदत को तोड़ सकते हैं या कोई नई आदत बना सकते हैं। आदत बनानी है तो क्यू को ऑब्वियस बनाइए, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग। आदत तोड़नी है तो इसके उलट कीजिए, क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसैटिस्फाइंग। किताब हमें यह भी सिखाती है कि एनवायरनमेंट हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते, तो उसे घर में ही मत लाओ। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो किताबें अपनी आंखों के सामने रखें। हमारे आसपास का माहौल हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में बनाना सफलता की कुंजी है। आदतें तब बनती हैं जब उन्हें बार बार दोहराया जाए। रेपिटेशन से ही मास्टरी आती है। ये कंसिस्टेंसी का खेल है, परफेक्शन का नहीं। कई लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। लेकिन हमें समझना होगा कि आदतें एक टाइम डिले के साथ काम करती हैं। जैसे बर्फ तब तक नहीं पिघलती जब तक वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ना पहुंच जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 25 डिग्री से 31 डिग्री तक का तापमान बेकार था। वो सब जरूरी था, बस आखिरी डिग्री पर असर दिखा। हमें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी जरूरी है। जब आप हैबिट को रोज करते हैं और उसे मार्क करते हैं, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना, तो आपका माइंड उसे कंप्लीट करना चाहता है। ये विजुअल प्रूफ होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि एक बार मिस करना फेलियर नहीं होता। असली नुकसान तब होता है जब हम 2 बार मिस करते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे अहम है। अक्सर लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। अगर आपका सिस्टम मजबूत है, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। हम अपने गोल्स तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि हमारी गोल्स गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे सिस्टम्स कमजोर होते हैं। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स ही प्रोग्रेस दिलाते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो रोज लिखना शुरू कीजिए, चाहे 1 पेज ही क्यों ना हो। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ा बदलाव लाते हैं। एक और जरूरी बात है हैबिट स्टैकिंग, यानी एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ना। जैसे मैं सुबह ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इससे आपकी नई आदत पुरानी आदत के साथ नेचुरली जुड़ जाती है। ये तरीका ना सिर्फ आसान है, बल्कि टिकाऊ भी है। और जब आप कोई आदत बनाते हैं, तो रिवॉर्ड सिस्टम को मत भूलिए। रिवॉर्ड जरूरी है ताकि माइंड उस आदत को दोहराना चाहे। रिवॉर्ड बड़ा नहीं, छोटा भी हो सकता है, जैसे खुद को एक अच्छी बात कहना या थोड़ा आराम देना। लेकिन वो सिग्नल देता है कि आपने कुछ सही किया है, और दिमाग इसे याद रखता है। अक्सर लोग ये सोचकर शुरू नहीं करते कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए।
लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन बेहतर बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। बस इतना याद रखिए, बदलाव का असली रास्ता कंसिस्टेंसी से होकर जाता है। एक दिन की मेहनत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की मेहनत जरूर बदल देती है। आपका भविष्य उन आदतों से बनता है जो आप रोज दोहराते हैं। तो सोचिए, क्या आपकी आज की आदतें उस इंसान की तरह हैं जो आप बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो बदलिए, और अगर हाँ तो डटे रहिए, क्योंकि आदतें ही कैरेक्टर बनाती हैं। कैरेक्टर डेस्टिनी बनाता है। और जब आप इस सोच के साथ हर दिन उठते हैं कि मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू है। छोटे सुधार, बड़ी सफलता। और सबसे खास बात यह है कि आपको बदलाव लाने के लिए किसी बड़ी इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करना। जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने आदतों को ही अपना हथियार बनाया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कब मोटिवेशन आएगी, उन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए। आपने भी कई बार सोचा होगा कि अब से मैं डिसिप्लिन रहूंगा, अब से मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा, या अब से मैं अपना हेल्थ सुधारूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आदतों को नहीं, अपने एनवायरनमेंट को नहीं, और अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदला। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह भी समझाता है कि आदतें कभी खत्म नहीं होती, बस बदल जाती हैं। अगर आप एक बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालिए। दिमाग खाली स्पेस को भरना चाहता है। अगर आप फोन पर स्क्रॉल करना बंद करना चाहते हैं, तो उसकी जगह कोई एंगेजिंग काम कीजिए, जैसे किताब पढ़ना, टहलना या किसी से बात करना। तभी आदतें टिकती हैं, वरना आप कुछ दिन बाद फिर उसी लूप में लौट जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मिथ है। जब हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, तभी हम बुरी आदतों से बच सकते हैं। एक एग्जाम्पल दीजिए, अगर आप डाइट पर हैं लेकिन आपके फ्रिज में हमेशा आइसक्रीम भरी रहती है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक दिन आपकी विल पावर हार जाएगी। लेकिन अगर आइसक्रीम ही ना हो, तो टेम्पटेशन ही नहीं होगा। इसलिए सही फैसला तब होता है जब आप उसे फ्यूचर में करना ही ना पड़ने दें। जब आप नई आदत शुरू करते हैं, तो शुरुआत में फ्रिक्शन लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, लेकिन हर रेपिटेशन उस रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो आदत ऑटोमेटिक बन जाती है, जैसे ब्रशिंग टीथ। अब उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, बस कर लेते हैं। उसी तरह कोई भी अच्छी आदत, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, एक्सरसाइज करना हो या ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, सिर्फ रेपिटेशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। किताब में एक और कमाल की बात कही गई है, बी द डिजाइनर ऑफ योर हैबिट्स, नॉट द विक्टिम ऑफ देम। यानी आप चाहें तो खुद आदतें बना सकते हैं और चाहें तो उनकी गुलामी भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क वहीं होता है जहां आप जागरूकता से निर्णय लेना शुरू करते हैं। हर दिन आपके पास चॉइस होती है, या तो उस आदत को दोहराइए जो आपको पीछे खींच रही है, या उस आदत को चुनिए जो आपको एक बेहतर इंसान बना रही है। बहुत लोग सोचते हैं कि हैबिट्स बोरिंग होती हैं, कि एक ही चीज को रोज दोहराना मोनोटनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मास्टरी उसी इंसान को मिलती है जो बोर्डम में भी डिसिप्लिन रखता है। चैंपियंस और एमेचर्स के बीच फर्क यही होता है। एमेचर्स मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, जबकि चैंपियंस रूटीन को फॉलो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी इंस्पिरेशन से जिंदगी बदलती है, तो आप एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। असली इंस्पिरेशन तब आती है जब आप खुद को एक नई दिशा में रोज ले जाते हैं, जब आप प्रोग्रेस महसूस करते हैं, जब आप खुद से वादा निभाते हैं। तब आत्मसम्मान बनता है, तब आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब आप खुद को दिखा देते हैं कि आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। एक अच्छी आदत ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि आपकी पहचान बदल देती है। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपकी हर चॉइस, हर एक्शन उसी आइडेंटिटी को सपोर्ट करने लगती है। और यही असली बदलाव है, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है। आपको सिर्फ बेटर बनाना नहीं, आपको वो इंसान बनाना जो बेटर डिसीजंस लेता है, जो बेटर लाइफस्टाइल चुनता है, और जो खुद को किसी भी सिचुएशन में सुधार सकता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही एक छोटी आदत चुनिए जो भी आपके गोल से जुड़ी हो, और फिर रोज उस पर काम कीजिए। चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको जरूरत नहीं है एकदम परफेक्ट होने की, आपको जरूरत है बस शुरुआत करने की। छोटे सुधारों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यही छोटे सुधार धीरे धीरे बड़ी सफलता बनते हैं। जब आप हर दिन अपनी आदतों पर काम करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग कहते हैं तुम तो लकी हो, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि उस लक के पीछे सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और इनविजिबल प्रोग्रेस छिपी है।
तो आज से हर सुबह उठिए और खुद से एक ही सवाल पूछिए, मैं आज क्या कर सकता हूं जिससे मैं 1% बेहतर बन सकूं। और जब आप हर दिन इस सवाल का जवाब देने लगेंगे, तब आपकी आदतें आपका भविष्य बना देंगी। याद रखिए, आदतें डेस्टिनी से बड़ी होती हैं, क्योंकि आदतें ही डेस्टिनी बनाती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का सच्चा मैसेज है।